श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं सर्वेश्वर भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता में वर्णित महारास लीला के 3 भागों वाली श्रृंखला के आज हम दूसरी कड़ी का श्रवण करेंगे। इस कड़ी में श्री राधा के सखियों द्वारा सुंदर श्रृंगार का वर्णन है और भगवान के रास क्रीड़ा का ब्रज के अलग अलग स्थानों में भी सुंदर वर्णन है। इसके श्रवण से निश्चय ही आप सभी को प्रसन्नता और हर्ष की प्राप्ति होगी। आज की कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मनोहर श्याम सुंदर श्री हरि जल क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपंगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए। उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर रासेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्री हरि ने रास नृत्य किया। वहाँ पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए। मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ सुशोभित हो रहे हों। वहाँ सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया। चंदन, केसर, कस्तूरी आदि से तथा महावर, इत्र, अर्गजा और काजल तथा सुगंधित पुष्प रसों से कीर्ति कुमारी श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नुपुर धारण कराया। जानवी नंदिनी गंगा ने मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया। श्री रमा ने कटी प्रदेश में किंकनी जाल पहनाया। श्री मधु माधवी ने कंठ में हार अर्पित किया। विरजा ने कोटि चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया। ललिता ने मणिमंडित कंचुकी पहनाई। विशाखा ने कंठभूषण धारण कराया। चंद्रनना ने रत्नमय मुद्रिकाएं अर्पित की। एकादशी की अधिष्ठात्री देवी ने श्री राधा को रत्न जटित 2 कंगन भेंट किए। सच्चंद्रना सखी ने रत्नमय भुज कंगन, बाजूबंद, विजयट, जोसन और झबिया आदि दिए। साक्षात मधुमती ने 2 अभंग भेंट किए, जिनमें जड़े हुए रत्न उद्दीप्त हो रहे थे। बंदी ने 2 तरकियां और सुखदाई ने 2 कुंडल दिए। सखियों में प्रधान आनंदी ने श्री राधा को भाल तोरण भेंट किया। पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बिंदी दी। सती पद्मावती ने नासिका में मोती की बुलाक पहना दी, जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी। राजन, सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा को प्रातकालिक सूर्य की कांति से युक्त मनोहर शीश फूल अर्पित किया। सुंदरी ने चूड़ामणि तथा प्रहर्षिनी ने रत्नमयी वेणी प्रदान की। वृंदावनधनीश्वरी वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्योतमान चंद्र सूर्य नामक 2 आभूषण भेंट किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधा का रूप दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा। राजन, उनके साथ गिरिराज पर श्री हरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। मिथिलेश्वर, जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। तदंतर श्री कृष्ण अपनी प्रिया गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पर गए। उसके जल में उन्होंने हथनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया। वहाँ साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामिनी श्री राधा और श्याम सुंदर श्री हरि को 2 सुंदर चंद्रकांति मणियां तथा 2 सहस्त्र दल कमल भेंट किए। तत्पश्चात साक्षात श्री हरि कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए लता वल्लरियों से व्याप्त बहुला वन में गए। वहाँ संपूर्ण सखी जनों को पसीने से भीगा देख वंशीधर ने मेघ मल्लार नामक राग गाया। फिर तो वहाँ उसी समय बादल घिर आए और जल की फुहारें बरसने लगी। विदेहराज उसी समय अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाली शीतल वायु चलने लगी। उसकी समस्त गोपंगनाओं को बड़ा सुख मिला। वे वहाँ एकत्र हो सम्मिलित उच्च स्वर से श्री मुरारी का यश गान गाने लगी। वहाँ से राधा वल्लभ श्री कृष्ण तालवन को गए। उस वन में व्रज वधूटियों से घिरे हुए श्री हरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया।
उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियां पसीना पसीना हो गई और प्यास से व्याकुल हो उठी। उन सब ने हाथ जोड़कर रास मंडल में धीरे धीरे से रासेश्वर से कहा। गोपियाँ बोली, हे देव, यमुना जी तो यहाँ से बहुत दूर है और हम लोगों को बड़े ज़ोर से प्यास लगने लगी है। हरे, हम यह भी चाहती हैं कि आप यहीं दिव्य मनोहर रास करें। हम आपके साथ ही यहीं जल विहार और जलपान करेंगे। आप इस जगत के सृष्टि, पालन तथा संहार के भी नायक हैं। नारद जी कहते हैं, यह सुनकर श्री कृष्ण ने बेत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया। इससे वहां तत्काल पानी का स्रोत निकल आया, जिसे वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। मिथिलेश्वर, उस वेत्र गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि वहाँ श्री राधा तथा गोपंगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए, जो लता बेलों के जाल से मनोहर जान पड़ता था। वहाँ भ्रमरों की ध्वनि सब ओर गूंज रही थी। उस वन में भी सखियों के साथ श्री हरि ने रास किया। वहीं श्री राधा ने व्रजांगनाओं के सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। चंपा के फूलों से कटी प्रदेश को अलंकृत किया। सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित बाजूबंद धारण कराया। सहस्त्रदल कमल की कर्णिकाओं को कुंडल का रूप देकर उससे कानों की शोभा बढ़ाई गई। मोहिनी, मालिनी, कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण ने धारण किया। कदम्ब के फूलों से शोभायमान किरीट और कड़े धारण करके श्रीहरि के श्री अंग और भी उद्भाषित हो उठे थे। मंदार पुष्पों का उत्तरीय और कमल के फूलों की छड़ी धारण किए प्रभु श्याम सुंदर बड़ी शोभा पाते थे। तुलसी मंजरी से युक्त वनमाला उन्हें विभूषित कर रही थी। राजन, अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण कराए जाने पर श्री कृष्ण उस कुमुद वन में हर्षोफुल मूर्तिमान वसंत की भांति शोभा पाने लगे। मृदंग, वीणा, वंशी, मुरचंग, झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियां ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगी। भैरव, मेघमल्लार, दीपक, मालकोश, श्रीराग और हिंदोल राग, इन सबको पृथक पृथक गाकर 8 ताल, 3 ग्राम और 7 स्वरों तथा हाव भाव समन्वित नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों से कटाक्ष विक्षेप पूर्वक व्रज गोपिकाएं श्री राधा और श्याम सुंदर को रिझाने लगी। वहां से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुवन में गए। वहां पहुंचकर स्वयं रासेश्वर श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास क्रीड़ा की। वैशाख मास की चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौगंधिक कहार कुसुमों से झरते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगंध से वासित वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे। इन सबसे सुशोभित निर्जन वन में गोपंगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंद वन में देवराज इंद्र विहार करते रहे। इस प्रकार से आज की ये उत्तम रासलीला की कथा यहीं संपन्न होती है। अगली कथा में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार अहंकार के मद में चूर गोपियों को भगवान श्री कृष्ण उनका अहंकार तोड़ते हैं और स्वयं अपने हाथों से प्रिया जी का उत्तम दिव्य श्रृंगार करते हैं और तत्पश्चात श्री राधा के अहंकार को भी भंग करते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। आज की कथा श्रवण करने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।